तो चलिए आज YouTube शॉर्ट्स की एक बहुत बड़ी गलतफहमी को तोड़ते हैं। एक ऐसी सोच जो न जाने कितने क्रिएटर्स को परेशान कर रही है। ये जो सलाह दी जाती है ना कि रोज वीडियो अपलोड करो, क्या वो अब काम नहीं करती? चलिए इस सोर्स मटेरियल के आधार पर जरा गहराई से समझते हैं। हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। ये सुनने में थोड़ा चौंकाने वाला लग सकता है, लेकिन इस सोर्स के मुताबिक 2026 की यही कड़वी सच्चाई है। बात थोड़ी अजीब है, पर यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ऐसा है क्यों। तो ये है वो जाल जिसमें ज्यादातर क्रिएटर्स अनजाने में फंस जाते हैं। दिन रात की मेहनत, लगातार कंटेंट बनाना, लेकिन जब नतीजों की बात आती है तो हाथ खाली। सलाह भी तो यही मिलती है ना? अगर चैनल को तेजी से ग्रो करना है तो बस शॉर्ट्स डालते जाओ और इसी उम्मीद में कि कोई ना कोई वीडियो तो वायरल हो ही जाएगा। बहुत से लोग बस इसी रेस में भागे जा रहे हैं। और शुरू में लगता भी है कि मेहनत रंग ला रही है, व्यूज 2000 तक पहुंच जाते हैं। ऐसा लगता है वाह, गाड़ी पटरी पर आ गई है, बस अब यहाँ से तो रफ्तार पकड़नी है। थोड़ी और मेहनत और आप 5000 के आंकड़े को भी पार कर लेते हैं। लेकिन वो जो एक वायरल वाली फीलिंग होती है ना, वो जो आग लगनी चाहिए, वो अभी भी कहीं दूर है। और फिर अचानक सब कुछ 10,000 पर आकर जैसे जम सा जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी अनदेखी दीवार ने आपके चैनल की ग्रोथ को बस रोक दिया है। फिर मन में यही सवाल आते हैं, क्या एल्गोरिदम में कोई दिक्कत है? क्या मेरा चैनल फ्रीज हो गया? या फिर जिस सलाह को हम सब भगवान का फरमान मानकर फॉलो कर रहे हैं, कहीं वही तो गलत नहीं? आइए इस पहेली को सुलझाते हैं। यहीं पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। देखिए, प्रॉब्लम आपके चैनल में नहीं है, प्रॉब्लम है एल्गोरिदम को समझने के हमारे तरीके में। 2026 का एल्गोरिदम वो बिल्कुल अलग ढंग से सोचता है। हमें ये समझना होगा कि YouTube का एल्गोरिदम कोई इंसान नहीं है, वो इमोशनल नहीं होता। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। वो सिर्फ एक चीज देखता है, प्योर कोल्ड हार्ड डेटा। और शॉर्ट्स के मामले में वो सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करता है, और वो मैट्रिक है व्यूड वर्सेस स्वाइप्ड अवे। मतलब कितने लोगों ने शॉर्ट देखा और कितने लोगों ने उसे देखते ही अगले वीडियो पर स्वाइप कर दिया। बस यही एक चीज आपके शॉर्ट का पूरा भविष्य तय कर देती है। होता यह है कि जब भी कोई शॉर्ट अपलोड होता है, YouTube उसे सबसे पहले लगभग 100 लोगों के एक छोटे से ग्रुप को दिखाता है। आप इसे अपने कंटेंट के लिए एक लिटमस टेस्ट या एक अग्नि परीक्षा समझ सकते हैं। अब जरा सोचिए, रोज वीडियो डालने के प्रेशर में आपने एक एवरेज सा वीडियो बनाया, YouTube ने उसे 100 लोगों को दिखाया और उनमें से 75% ने उसे 1 सेकंड में ही स्वाइप कर दिया। इस डेटा से एल्गोरिदम को एक सीधा साफ सिग्नल मिलता है, लोगों को ये कंटेंट पसंद नहीं आ रहा। नतीजा, YouTube आपके वीडियो को और लोगों तक भेजना बंद कर देता है और यहीं से एक खतरनाक साइकिल शुरू हो जाती है। आप और एवरेज वीडियो डालते हैं, वही नतीजा मिलता है और आपका चैनल एल्गोरिदम की नजरों में और नीचे गिरता जाता है। इस स्लाइड पर दी गई जिम की मिसाल इसे एकदम साफ कर देती है। रोज एवरेज शॉट्स डालना ठीक वैसा ही है जैसे बिना आराम या सही टेक्निक के हर रोज जिम में भारी वजन उठाना। इससे मसल्स नहीं बनती, सिर्फ चोट लगती है। ठीक उसी तरह आपके चैनल को ग्रोथ नहीं बल्कि डैमेज होता है। तो अगर रोज वीडियो डालना सही रास्ता नहीं है, तो फिर सही रास्ता क्या है? ये सोर्स हमें एक बहुत ही प्रैक्टिकल फॉर्मूला देता है जिसे कहते हैं द 3 डे रूल या 3 दिवसीय नियम। अब वक्त आ गया है कि सिर्फ हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क किया जाए। हमारा फोकस ज्यादा वीडियो बनाने पर नहीं बल्कि बेहतर वीडियो बनाने पर होना चाहिए। ये नियम बहुत ही सिंपल है। अपने काम को 3 दिनों में बांट लीजिए। पहला दिन सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्टिंग, दूसरा दिन वॉइस और एडिटिंग के नाम, और तीसरा दिन अपलोड और सही एसईओ के लिए। पहले दिन अपने वीडियो के पहले 3 सेकंड को इतना जबरदस्त बनाइए कि कोई स्वाइप करने के बारे में सोचे भी ना। दूसरे दिन एडिटिंग में जान डाल दीजिए। हर 2-3 सेकंड में कुछ नया, कुछ डायनामिक दिखाइए ताकि लोगों की नजरें स्क्रीन पर ही जमी रहें। और तीसरे दिन डेटा को देखिए, समझिए कि क्या काम किया और क्या नहीं। और हाँ, ये एक बहुत जरूरी आंकड़ा है। अगर आपके शॉर्ट का स्वाइप्ड अवे रेट 30% से ज्यादा है, तो इसका सीधा मतलब है कि वीडियो दर्शकों को रोक नहीं पाया। लेकिन इसे एक फेलियर की तरह नहीं बल्कि अगले वीडियो को और बेहतर बनाने के लिए एक सीख की तरह देखना है। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि अब हमें अपनी सोच को, अपनी मानसिकता को जड़ से बदलना होगा। अब ये खेल संख्या का रहा ही नहीं, ये खेल है गुणवत्ता का।
क्वालिटी का। इस स्लाइड पर दो तरह की सोच साफ साफ दिख रही है। एक तरफ वो लोग हैं जो क्वांटिटी के पीछे भागकर 10 एवरेज शॉट्स बनाते हैं और दूसरी तरफ वो है जो क्वालिटी पर फोकस करके सिर्फ एक लेकिन एक दमदार शॉट बनाते हैं। और याद रखिए 2026 का एल्गोरिदम हमेशा हमेशा दूसरी सोच वाले क्रिएटर का ही साथ देगा। और इस बात को गांठ बांध लीजिए, एक जबरदस्त वायरल शॉट वो 10 मरे हुए शॉट से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। वो आपकी सब्सक्राइबर्स बनाता है, आपकी एक ब्रांड वैल्यू बनाता है और सबसे जरूरी वो एल्गोरिदम का भरोसा जीतता है। तो आखिर में ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ। एक क्रिएटर ए है जो हफ्ते में 15 शॉट्स डालता है और उसे एवरेज 2000 व्यूज मिलते हैं, और एक क्रिएटर बी है जो हफ्ते में सिर्फ 4 शॉट्स डालता है पर उसे एवरेज 3 लाख व्यूज मिलते हैं। अब आप ही बताइए असली विनर कौन है? सोचिएगा जरूर।